चीन की चंगुल में फंसता मालदीव दिन ब दिन कंगाली की ओर बढ़ता जा रहा है। मौजूदा सरकार की हरकतों के चलते देश के अंदर कई तरह की समस्याएं देखने को मिल रही, लेकिन इस मुसीबत की घड़ी में भी हमेशा की तरह भारत ने मालदीव की मदद की है। और इस मदद के बाद मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भारत को धन्यवाद दिया है। उन्होंने पोस्ट कर लिखा है कि मैं मालदीव को साल 2024-25 के दौरान भारत से आवश्यक वस्तुओं का आयात करने में सक्षम बनाने के लिए कोटा के नवीनीकरण के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर और भारत सरकार को ईमानदारी से धन्यवाद देता हूं। इस वक्त मालदीव्स और इंडिया के बीच एक नई डेवलपमेंट ये सामने आई है कि इंडिया की तरफ से एक ग्रेट जेस्चर के तौर पर मालदीव्स में फूड भेजा गया है, फूड आइटम्स भेजे गए हैं इंडिया की तरफ से मालदीव्स में। और ये ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच है, इंडिया की ये ह्यूमन सेंट्रिक वो अप्रोच है जो हमें कई मौके पर देखने को मिली। भारत ने मालदीव्स की लाख गलतियों को माफ करते हुए मालदीव्स की मदद करने का काम किया है। मालदीव्स को मदद पहुंचाने का यहाँ पर भारत द्वारा काम किया जा रहा है। अब यही सब देखते हुए ये सोच रहे हैं लोग कि कैसे आखिर किस तरीके से यहाँ पर जो मालदीव्स ने कांड किए, मालदीव्स ने भला बुरा बोला, मालदीव्स ने सब कुछ किया, लेकिन आज जब मालदीव्स के अंदर एक इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी है, जब आज मालदीव्स के अंदर एक हालत ख़राब हो रही है, जब आज मालदीव्स के अंदर रमज़ान के महीने में भी जो है वो लोगों को खाना पानी ठीक से नहीं मिल पा रहा है, प्रॉब्लम्स आ रही, क्राइसिस आ रहा है, तो भारत ही आगे आया। भारत ने बड़ा दिल दिखाया और बड़ा दिल दिखाते हुए, इसी को बोलते हैं ना ग्रेट मैन जेस्चर। अक्सर जो लीडर है वो ग्रेट होना ही चाहिए, उसकी ग्रेटनेस से कोई लीडर बनता है, तो वही ग्रेट मैन जेस्चर के चलते आज भारत की मालदीव्स के अंदर भी चप्पे चप्पे में तारीफ हो रही है और दुनिया के अलग अलग गलियारों में भी भारत की तारीफें ही हो रही हैं। मौजूदा सरकार के आने के बाद से ही मालदीव में भारत के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसके बावजूद भारत पड़ोसी पहले की नीति पर टिका है और यही वजह है कि इतने तनाव के बावजूद भी भारत सरकार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए मालदीव को जरूरी सामान की आपूर्ति के निर्यात को बढ़ाने पर सहमत हुई है। मालदीव में भारतीय उच्चायोग की ओर से ये जानकारी दी गई है। बताया गया है कि मालदीव सरकार के अनुरोध पर भारत सरकार ने कुछ निश्चित मात्रा में जरूरी सामान के निर्यात की इजाजत दी है। अब देखा जाए तो मालदीव के विकास में भारत ने एक बार फिर हाथ बढ़ाया है और वो भी तब जब मौजूदा सरकार लगातार चीन के समर्थन में भारत के खिलाफ अभियान चला रही है। वहीं जिन जरूरी सामान का जिक्र हो रहा उसकी बात करें तो पिछले कुछ वक्त में नदी की रेत और पत्थरों जैसी महत्वपूर्ण चीजों में वृद्धि देखी गई है। मालदीव के विकास के लिए जो निर्माण हो रहा उसके लिए ये बेहद जरूरी है। इन सामग्रियों की निर्यात सीमा 25% बढ़ा दी गई है, जिसके परिणाम स्वरूप कुल 10 लाख मीट्रिक टन निर्यात के लिए उपलब्ध होगा। यहाँ तक कि अंडे, आलू, प्याज, दाल जैसे विभिन्न जरूरी खाद्य पदार्थों के लिए निर्यात सीमा में 5% की वृद्धि की गई। कुल मिलाकर इतने विरोध के बाद भी भारत मालदीव का साथ नहीं छोड़ रहा। ऐसी सिचुएशन में इंडिया जो कि मालदीव्स में तक एक्सपोर्ट्स पर जो है वह पाबंदी थी, वैसे भी कई एक ऐसे आइटम्स हैं, जैसा कि आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले एक खास काइंड ऑफ जो बनस्पति और इसके अलावा कुछ राइस जो हैं उसकी एक किस्म ऐसी थी जिसके ऊपर इंडिया ने एक्सपोर्ट पर थोड़ी देर के लिए पाबंदी लगाई थी, तो दुनिया चीख उठी थी। और उस वक्त हमने खबरें दी थी कि सबकी दुनिया की तरफ से कहा जा रहा था कि ये जो राइस पर पाबंदी है खत्म की जाए, हालांकि वो तमाम तरह के राइस पर नहीं थी। तो देखिए ये बात आप याद रखिएगा कि इंडिया फूड आइटम्स एक्सपोर्ट करने वाला एक बड़ा कंट्री है। 6000 करोड़ इंडिया ने ये जो डिस्पाइट टेंस टाइज मालदीव्स के साथ जो दोनों के बीच कुछ महीनों से चल रहा है, इसके बावजूद आप शायद ये नहीं जानते कि इंडिया ने मालदीव्स को 6000 करोड़ दिए हैं। अच्छा, ये जो 6000 करोड़ है ना, सॉरी 6000 करोड़ मैं कह रही हूँ 600 करोड़, 600 करोड़ इंडिया ने मालदीव्स को दिए हैं। 600 करोड़ डिस्पाइट टेंस टाइज। अच्छा, ये 600 करोड़ जो है वो कैसे थे? वो इस तरीके से दिए गए थे कि इंडिया जो है suggested 22% reduction in aid to the Maldives for the 2024-25, यानी कि इंडिया ने ये जो टाइज बहुत ज्यादा सख्त टेंस हो गए थे और जो सिचुएशन रही
उसके बावजूद इंडिया ने कहा उस वजह से कि 22% रिडक्शन जो है वो एड में की जाएगी। अब 2024 में कम हुई, लेकिन उस एड कम होने के बावजूद मालदीव्स ने 600 करोड़ इंडिया से लिए हैं। भाई मैं कहती हूं कि ऐसे कंट्री के तो पांव धो धो के पीने चाहिए। तो ये मालदीव्स के जो मोइजू साहब हैं ये क्या कर रहे हैं, समझ से बालातर बात है। जो कंट्री आपको इस तरह की, जिस तरीके से मालदीव्स की तरफ से जो कुछ कहा गया इंडिया की तरफ, भाई एक बड़ा कंट्री है, एक ताकतवर कंट्री है, वो आपको जो है वो एड भी देता है। आपको ये बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि जिस तरह पाकिस्तान में एड ली जाती है अमेरिका से। ये जो कुछ मतलब कंट्रीज को ये वाला जो है ना अपना एटीट्यूड बदलना चाहिए। देखिए मालदीव्स को जब ये पता है कि भाई हमारा गुजारा इंडिया के बगैर नहीं है, वो आपको पता है कि बीच में चाइना का भी जो लुच तला जा रहा है वो सब आप जानते हैं ना वो क्या सिलसिला है। तो वो चाइना अपनी वहां पर जगह बना रहा है, बनाने की कोशिश कर रहा है, और वो ये चाहता है कि वहां से जो है वो इंडिया निकल जाए। तो इस वजह से ये इसमें बहुत सारी चीजें ये भी थी बीच में। अब उस वक्त तो मालदीव्स ने कह दिया था कि हाँ जी ठीक है, कोई बात नहीं, हम तो जो है वो ठीक है। आपने बहुत ज्यादा चीजें कह दी और चाइना के जो है वो सपोर्ट करने लग पड़ी। डॉक्टर जयशंकर का शुक्रिया अदा किया है एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द उन्होंने जो रिन्यू की है द कोटा टू एनेबल Maldives to import essential commodities from India during the year 2024-2025. This is truly a gesture जो कि लॉन्ग स्टैंडिंग फ्रेंडशिप को जो जाहिर करता है। इसका मतलब है लॉन्ग स्टैंडिंग फ्रेंडशिप एक बार फिर स्टार्ट हो गई है जी आपकी। अच्छा, इसके ऊपर डॉक्टर जयशंकर ने उनको जवाब दिया। उन्होंने कहा यू आर वेलकम फॉरेन मिनिस्टर मूसा जमीर। जो उसकी सागर पॉलिसी है जिसमें वो रीजन के तमाम कंट्रीज की ग्रोथ और सिक्योरिटी को देख रहा है और उसको साथ लेके चल रहा है, उसमें उसने कहा इनिशिएटिव एज ए मैरीटाइम इनिशिएटिव दैट जो कि प्रायोरिटाइज करता है द इंडियन ओशन रीजन टू इंश्योर इंडियाज पीस, स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी इन द इंडियन ओशन रीजन। अब इंडिया की जो सागर ये है, ये जहां दूसरे रीजन के कंट्रीज को अपने साथ लेकर इसलिए चलना चाहती है कि ग्रोथ और सिक्योरिटी उनको भी देखा जाए। लोग जो है खुद से कामयाब होते थे, लेकिन अब एक अरसा गुजर गया कि ये कहा जाता है कि ये जो अब इरा है इसमें टीम वर्क है, इसमें एक बंदा फर्दे वाहिद सामने नहीं आके कामयाब हो सकता, उसको सबको साथ लेकर चलना पड़ता है। इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल जो है वो इंडिया है। इंडिया इसी तरीके से करता हुआ नजर आता है। अब मैं ये कहूंगी कि ये जो बात की गई कि डॉक्टर जयशंकर ने भी ये लिखा सागर पॉलिसीज, लेकिन इसके साथ नेबरहुड फर्स्ट। तो ये जो नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी है वो मालदीव्स के साथ है लेकिन पाकिस्तान के साथ नहीं है। नेबर्स फर्स्ट पाकिस्तान का इसलिए नहीं हो पाता कि जो दहशतगर्दी का सवाल भारत पाकिस्तान के लिए उठाता है या जो उसको ये वाली शिकायत पाकिस्तान से है वो मालदीव से नहीं है। मालदीव से ये तो है, ये जो झगड़ा हुआ उसमें चाइना का है अमल दखल। जो मालदीव्स वाला किस्सा है ना उसमें लक्षद्वीप और चाइना जो है उसमें शामिल है। अब पाकिस्तान में जो चाइना है शामिल, लेकिन वो तो आपको पता है समंदरों से गहरी है, वो तो दोस्ती उसको नहीं अलग किया जा सकता, वो तो एक दूसरे के हो चुके हैं। मालदीव्स ने फिर से एक बार भारत से मांग रखी और बड़ी बात यह है भारत ने मांग की सुनवाई करते हुए मदद देने का भी काम किया है, मदद भेजने का भी काम किया है। अब इससे साफ एक चीज़ समझ में आती है, जो मालदीव्स के अंदर, क्योंकि मालदीव्स के अंदर रमज़ान का, क्योंकि इस्लामिक कंट्री है, वहाँ पर रमज़ान का इस समय चल रहा है त्यौहार, और उस रमज़ान के त्यौहार में भारत द्वारा जो है वो खाने के रूप में भी, फूड आइटम की मदद में भी जो है वो रूप में मदद भेजी जा रही। इसको देख करके कई सारे जो मालदीव्स की जनता है वो गदगद हो गई। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि अभी जब से ये मालदीव्स इंडिया का विवाद चालू हुआ है उसके बाद से एक बाई इलेक्शन हुआ मालदीव्स के अंदर, और उस बाई इलेक्शन में मोहम्मद मुइज़ू की पार्टी, जो वही मुइज़ू आप सब जानते हैं जिसने भारत के खिलाफ जो है बोलने, बयानबाजी करने काम किया था, उसकी पार्टी बुरी तरीके से उस सीट पर हारती है। ये दर्शाने के लिए काफ़ी है कि किस तरीके से मोहम्मद मुइज़ू जो है वो अनपॉपुलर होते चले जा रहे हैं, किस तरीके से मोहम्मद मुइज़ू जो हैं वो अपनी लोकप्रियता खोते चले जा रहे हैं इस क्षेत्र के अंदर। बात करें हम तो भारत की मदद को देखकर भी, भारत के द्वारा भेजी गई मदद को देखकर भी मालदीव्स के अंदर कई लोग हैं जो तारीफ कर रहे हैं कि देखो भारत से सीखना चाहिए। और दुनिया के अंदर कई सारे ऐसे देश हैं जो कह रहे हैं कि देखो ये होता है एक डायनेमिक नेचर, ये होता है एक राजा वाला व्यवहार, की मतलब ये वही मालदीव्स है जिसने कभी मदद करने की नहीं सोची, जिसने उल्टे बयानबाजी करी, जिसने क्या क्या नहीं भला बुला बोला और
जो भारत है, जो हिंदुस्तान है, वो यहाँ पर भी बड़ा दिल दिखा रहा है, जो यहाँ पर ग्रेट हार्ट दिखा रहा है, बड़े भाई का कर्तव्य होने के नाते इनको मदद करता हुआ भारत नजर आ रहा है। यही सब देख करके आज दुनिया वाले मालदीव को गरिया रहे हैं कि कुछ सीख लो, कुछ तो शर्म कर लो, ऐसे ऐसे बोलते नजर आ रहे हैं। और भारत का जो है वो डिप्लोमेटिक लेवल पर एक कद बढ़ा है। भारत का जो है, भारत को एक दरिया दिल और बहुत ही ग्रेट हार्टेड, बड़े दिल वाले के तौर पर पूरी दुनिया भर में आज देखा जा रहा है।